नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। जदयू लोजपा के रिश्तों में तल्खी के बीच रामविलास का ऐलान, कहा चिराग के हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ा हूं। जदयू दफ्तर के बाहर पोस्टरबाजी कर पूछे गए 15 सवाल, युवाओं ने कहा सीएम साहब जवाब दीजिए। जीएनएम नर्सों ने स्वास्थ्य मंत्री का किया घेराव, पटना की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। और कला संस्कृति विभाग मंत्री प्रमोद कुमार पटना सिटी स्थित तीर्थ स्थल का निरीक्षण किए। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भावात्मक ट्वीट किया है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले जदयू के साथ चल रही रार के बीच रामविलास पासवान ने यह ऐलान कर दिया है कि वो लोजपा चीफ और अपने बेटे चिराग के हर फैसले के साथ खड़े हैं। बिहार में एनडीए में चल रही सियासी खींचतान के बीच रामविलास ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है। रामविलास ने ट्वीट कर लिखा है कि चिराग मेरा ख्याल रखने के साथ साथ पार्टी के प्रति भी अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाते हैं। मुझे विश्वास है कि अपनी युवा सोच से चिराग पार्टी व बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में बेरोजगारी का मुद्दा अब चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। राजद पहले ही इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने में लगी है। अब इसी बीच अब राष्ट्रीय छात्र एकता मंच ने जदयू दफ्तर के बाहर पोस्टरबाजी कर इस मुद्दे को और बल दे दिया है। जदयू दफ्तर के बारे में आज 15 सवालों वाला पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर को राष्ट्रीय छात्र एकता मंच ने लगाया है। इस पोस्टर में लिखा है कि 15 सालों में सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं के 15 सवाल, इस पोस्टर में 15 सवाल पूछे गए हैं। छात्रों ने सरकार से पूछा है कि दरोगा पेपर लीक की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं, जिसके बाद छात्रों ने पूछा है कि 15 सालों में बिहार में कोई फैक्ट्री क्यों नहीं लगवा पाए हैं। ऐसे ही कई सवाल पूछे गए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। अब 9 अक्टूबर को लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन एक बार फिर से लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब जमानत याचिका पर सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। आरजेडी कार्यकर्ता को उम्मीद थी कि पार्टी इस दौर में संकट की घड़ी से गुजर रही है। पार्टी के अभिभावक रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी आरजेडी को बाय बाय कर दिया है। ऐसे में लालू ही पार्टी के नैया पार लगा सकते हैं, इसलिए कार्यकर्ता को उम्मीद थी कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाएगी, लेकिन सभी नेताओं की उम्मीद पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह को राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक पत्र लिखा था। इस पत्र को लेकर के बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार सरकार में मंत्री और जदयू नेता नीरज कुमार ने इसे लेकर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। मंत्री नीरज कुमार ने एक बार फिर से राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर करारा हमला बोला है। मंत्री नीरज कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि सजायाफ्त लालू प्रसाद जेल में दरबार लगाने से मन नहीं भरा तो अब पुनः जेल मैनुअल की धारा 999 की धज्जी उड़ा दी, जो कि स्पष्ट कहता है कि कैदी के द्वारा राजनीतिक पत्र व्यवहार नहीं किया जा सकता है। फिर जेल अधीक्षक ने इसकी अनुमति कैसे दी, यह गंभीर मामला है, पर जान ले कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। सजा याफ्ता माननीय लालू प्रसाद जी जेल में दरबार लगाने से मन नहीं भरा तो अब जेल मैनुअल की पुनः धारा 999 की धज्जी उड़ा दी। जेल मैनुअल की धारा 999 यह स्पष्ट कहता है कि राजनैतिक पत्र व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जेल अधीक्षक ने कैसे अनुमति दी इसकी, ये एक गंभीर मामला है और कानून के हाथ लंबे होते हैं। राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां जीएनएम स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले नर्सों ने एक बार फिर से हंगामा किया है। जीएनएम नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव किया है। खबर के मुताबिक जीएनएम नर्सों की मांग है कि उनके परीक्षा का डेट जल्द से जल्द जारी किया जाए। जीएनएम नर्सों का कहना है कि कोरोना काल में नीट समेत अन्य परीक्षा हो सकती है, तो फिर हमारी परीक्षा का डेट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। हमारी मांग पूरा करो। नर्सिंग यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुपौल के वीरपुर में कोसी नदी को लेकर के बनने वाले फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का भूमि पूजन करने जा रहे बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के काफिले से हादसे का शिकार होकर एक बच्ची की मौत हो गई है। हादसा भपटियाही थाना क्षेत्र के पूर्वी कोसी तटबंध का नोनपाड़ गांव के पास हुआ है, जिसके बाद सरायगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली।
आपकी गाड़ी का काफिला जब आ रहा था देखने के लिए, तो सरायगढ़ के पास 10 साल की एक छोटी सी बच्ची काफिले में जुड़े हुए गाड़ी की शिकार हो गई और आपकी गाड़ी वहाँ रुकी नहीं, ऐसा लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है। इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, मैं तो जब आया हूँ, आगे बढ़ा हूँ, मुझे जानकारी नहीं। जब मैं आगे बढ़ा हूँ तब मुझे फोन पर किसी ने बताया और बिल्कुल के नज़दीक आ गया कि ऐसे पीछे में काफिले में कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ। तो मैंने इमीडिएटली जो हमारे डीएम है और जो हमारे एसपी है दोनों को फ़ोन किया। ऐसी जानकारी मुझे फ़ोन से किसी ने दिया है, उन्होंने कहा मैं इमीडिएटली हम लोग रस करते हैं। आपका बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक इंटरनल सर्वे कराया है। यह सर्वे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष के 90 लोगों की टीम ने की है। सूत्रों की माने तो सर्वे 25 से 28 अगस्त के बीच किया गया है। 3 दिनों तक इस टीम ने पार्टी के मंडल स्तर तक जाकर जानकारी इकट्ठी की है। सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बीजेपी के पास आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल बीजेपी के इस आंतरिक सर्वे में यह बात सामने आई है कि बिहार में 15 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ इस पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफ़ी अधिक है। सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि भाजपा को छोड़ने और आरजेडी के साथ जाने या फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आने के नीतीश कुमार के फैसले के बाद उनकी विश्वसनीयता पर लोग संदेह करने लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थामने वाले गायघाट से विधायक महेश्वर यादव की मुश्किल कम होती नहीं दिख रही है। महेश्वर यादव नीतीश के चेहरे पर भले ही चुनावी बैतरणी पार करना चाहते हों, लेकिन क्षेत्र में उन्हें जनता के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। महेश्वर यादव मुजफ्फरपुर गायघाट विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लेकिन उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। विधायक महेश्वर यादव का ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अच्छा ठीक है, 5 साल में एक बेर अबै छै। अच्छा की भऽ गेलै बीच में एक आदमी अपना आदमी के कथी देखबै, अपन रहबे करबै, कोई कमी न रहता। ये बंडाल वाला काम नहीं हुआ है, हम हर हालत में कराएंगे और रोड भी बनवा देंगे यहाँ से। अहाँ से कुछ नहीं होता है। अच्छा सुनिए, कौन बनाया रोड, किसका बनवाया हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, सब हुआ। लिखलाखिन हाँ लिखाला हुआ है। बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग में मंत्री प्रमोद कुमार पटना सिटी का दौरा कर गुलजारबाग स्थित कमलदा इलाके में पहुंचे, जहां जैन समाज के स्थूलभद्र श्रेष्ठी सुदर्शन जैन श्वेतांबर तीर्थ स्थल का निरीक्षण किए। जहां मंत्री जी का कहना था कि पटना सिटी धर्मनगरी क्षेत्र है और यहां सभी धर्मों से जुड़े लोगों का तीर्थ स्थल भी है और जैन समाज के लिए गर्व की बात है। ये 5.4 एकड़ डिसमिल जो है, 5.4 डिसमिल ये इसकी ज़मीन का ट्रस्टी लोगों का ज़मीन है, जैन समाज का। लेकिन सरकार को जो अधिग्रहण करना था उसमें ज़मीन का अधिग्रहण नहीं करना था, उसमें जैन समाज के जो पुरातत्व से जुड़ा हुआ जो मंदिर है उसका अधिग्रहण करना था। तो वह ज़मीन 1 एकड़ कुछ डिसमिल 1.25 डिसमिल वो मंदिर का परिसर था, उसको टेकअप किया। वो भी इसका रोड साइड से बाउंड्री कराना है। दूसरे साइड में जो ट्रस्ट का जो ज़मीन है जैन समाज का उसी तरह खुला रहेगा, यानी जो रोड से इस ट्रस्ट के भूमि को जो अधिग्रहित जो मंदिर है उसकी भूमि को संरक्षण संवर्धन करने के लिए ये सरकार ने योजना बनाई है। तो अभी उसका घेराबंदी करेगा, फिर उसके बाद वो उसको संरक्षित संवर्धित करेगा, उसको उसी अवस्था में उसको मेंटेन करेगा। अब जैन समाज का कहना है कि हम लोग बहुत बड़ा अलग एक मंदिर बनाना चाहते हैं, मंदिर म्यूजियम यात्रियों को ठहरने मंदिर म्यूजियम यात्रियों के ठहरने का बनाना चाहते हैं। तो भी बनावे, उसको भी बनाएंगे और उसमें हम लोग सरकारी स्तर से जो इनका भूमि है उसको इनको संरक्षित करेंगे, संवर्धित करेंगे और ये उसमें विकास करे। जैन समाज अपने संपन्न समाज है, देश और दुनिया भर में जैन समाज ने जो बहुत सांस्कृतिक महत्व के चीज़ को बनाया है ट्रस्ट के माध्यम से, तो बनाएगा। तो पर्यटन मंत्री आपके रूप में आप हैं, हम कला संस्कृति मंत्री के रूप में तो हमारी जो संस्कृति का पुरातत्व से जुड़ा हुआ जो विरासत है उसको संरक्षित संवर्धित करने का काम कला संस्कृति विभाग का है।
असमझिए, उस काम को हम लोग करेंगे, उसके दिशा में इसको बाउंड्री घेर के इसको संरक्षित संवर्धित करेंगे। इसके जो पुरातत्व से जुड़ा हुआ जो इतिहास है उसको हम लोग विरासत के रूप में सलामत रखेंगे। ये मेरे विभाग का योजना है और यही विभाग का काम है जो इस काम को करेगा। बाकी जो इन लोगों का जो ज़मीन है उस ज़मीन पर ये लोग अपना ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर बनाए, म्यूजियम बनाए, धर्मशाला बनाए, अतिथिशाला बनाए, उसमें हम लोग इनको सहयोग करेंगे। पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। तो वहीं नगर निगम कार्यालय के गेट पर मौजूद सैकड़ों सफाई कर्मचारी ने जमकर हंगामा किया। तो वहीं चौक शिकारपुर स्थित नाला पड़ाक जनी कर जमकर प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के करीब 8000 सफाई कर्मी हड़ताल पर है। हड़ताल में अस्थायी और अस्थायी कर्मचारी भी शामिल है। कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। हम लोग को एक ही मांग है, हम लोग को स्थायी किया जाए। बार बार हम लोग को एक्सटेंशन दिया जा रहा है कि 2 महीना बढ़ा दिया जा रहा है, 4 महीना बढ़ा दिया जा रहा है। आखिर में ये कब तक चलेगा? अभी आचार संहिता लागू हो जाएगा, दूसरा सरकार बन जाएगा तो हम लोग को तो बेघर कर देंगे। इसीलिए हम लोग अभी से ही स्ट्राइक पे चले गए हैं और जब तक हम लोग को कोई एक नया रास्ता नहीं मिलेगा हम लोग स्ट्राइक कभी नहीं तोड़ेंगे। ये अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे हम लोग चले गए हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे को पूरा नहीं करता है जब तक हम ये स्ट्राइक को तोड़ने वाले नहीं हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1710 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या बढ़कर 1,55,445 हो गई है। बिहार में फिलहाल 17,168 केस एक्टिव है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बहुचर्चित दिघरत डकैती कांड व नाबालिग के अपहरण मामले की गुत्थी सुलझा दी है। दरअसल मामले की जानकारी देते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पूरी घटना ही झूठी थी तथा लड़के की सूचना पुलिस को 24 घंटे बाद दी गई थी। तो वहीं पुलिस ने पूछताछ के क्रम में रिश्तेदार से पता किया तथा कथित अपहर्ता 2 सितंबर की रात्रि से घर से निकल गई थी तथा उस रात्रि में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कई रिश्तेदारों के यहाँ भी खोजबीन की गई थी। तो वहीं एसएसपी ने बताया कि उक्त कांड में बिहार डीजीपी के द्वारा समय समय पर लगातार समीक्षा व मार्गदर्शन भी मिलता रहा। 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना की रिपोर्ट जिसमें एक नाबालिग बच्ची की किडनैपिंग और डकैती की सूचना पुलिस को रिपोर्ट हुई। इसके बाद में पुलिस ने मौके वारदात पे पहुंची। मौके वारदात पे पहुंच करके सभी तथ्यों की जानकारी ली गई और उसके बाद में एक डकैती और लड़की की किडनैपिंग का केस हुआ, जिसमें एक टीम बनाई गई नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, जिसमें बाकी टीम के अन्य सदस्य थे, डीएसपी प्रोबेशनर्स, डीएसपी टाउन और अन्य सदस्य थे। इन्होंने लगातार इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। इसी बीच में लोगों के बीच में एक प्रकार की अफवाह फैलने लग गई विभिन्न माध्यमों से कि लड़की को अगवा कर लिया गया है और अभी तक के बरामदगी नहीं की गई है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और जो एफआईआर में फ़ोन नंबर दिया गया उसके आधार पर पुलिस शुरू में ही इस कंक्लूजन पे पहुंचने लग गई कि लड़की की अपहरण की जो रिपोर्ट है वो 24 घंटे बाद दी गई थी और इसके बाद में लगातार फिर भी लोगों के बीच में एक अफवाह फैलनी शुरू हो गई और जिनकी लड़की की बरामदगी नहीं हो रही है और उसके साथ कोई हादसा हो गया है। इस घटना की सीरियसनेस को देखते हुए डीजीपी बिहार ने स्वयं इस मामले की मॉनिटरिंग लगातार पिछले 3 दिनों से करनी शुरू कर दी लड़की की बरामदगी के लिए। और कल बीती रात उन्होंने जहां से लड़की की बरामदगी अन्य राज्य से हुई है, दिल्ली से, वहां के भी कुछ अधिकारियों से बात की, जिसके पश्चात में बिहार के मुजफ्फरपुर द्वारा भेजी गई टीम को सपोर्ट मिला वहां पर और वहां पर लड़की की बरामदगी कर ली गई है। लड़की की बरामदगी करने के पश्चात में उसको कोर्ट में बयान कराया गया और जो इनिशियली हम लोगों को लड़की का जो बयान 161 सीआरपीसी में लिया गया उसमें ये बात स्पष्ट तौर पे नजर आई है कि किसी भी तरीके की कोई डकैती की घटना उस दिन नहीं हुई थी। 3 और 4 तारीख की रात को लड़की ने स्वयं अपने बयान में इस बात के लिए बात बताई
कि वो 2 तारीख को ही घर से चली गई थी और इस बात की जानकारी उसके घर वालों को भी थी, लेकिन फिर उसके बाद में लगातार इस प्रकार की अफवाहें फैलनी शुरू हो गई कि लड़की को अगवा कर लिया गया है, जिसको कई माध्यमों से पूरे जगहों पर फैलाया गया और बाद में ये बात सरासर झूठी निकली। इस मामले में अब पुलिस पूरी तरीके से स्पष्ट कर चुकी है कि लड़की का किसी भी तरीके का लड़की के घर में कोई डकैती नहीं हुई थी और जो अपहरण हुआ था वो उन धाराओं में पुलिस इसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस मामले में सिटी एसपी और उनकी टीम को आईजी सर के द्वारा भी पुरस्कृत किया जा रहा है। सर, पर्सन मामला क्या है? प्रेम प्रसंग का मामला है? देखिए, इस मामले में जो किडनैपिंग का केस हुआ है, जो लड़की अपने एक जान पहचान के लड़के के साथ में घर से गई थी, उस मामले में ही वही बात आई है अभी तक कि वो भी 2 सितंबर को लड़की अपने घर से चली गई थी। उस लड़के की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा था कि घर में डकैती के दौरान काफ़ी गहना सामग्री लूट ली गई थी। तो लड़की से जो हम लोगों ने पूछा है उसमें उसने बताया है कि 9,000 रुपये वो लेके गई थी, जबकि पूर्व में एफआईआर में इसको अन्य माध्यमों से 50,000 रुपये और गहनों की जानकारी आई थी, लेकिन ऐसी बात भी सत्यता से परे निकली। थैंक यू। तो अपहरण है कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी? ये एकदम स्पष्ट हो चुका है कि लड़की अपनी मर्जी से ही गई थी, घर से उस लड़के के साथ में गई थी, जिसका दोनों को जो है पुलिस ने दिल्ली में दोनों की रिकवरी की है। तो पुलिस को जो गुमराह किया गया है उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से? देखिए, एक बात है, इसमें जो कंप्लेनेंट ने जिस भी सिचुएशन में हम लोगों को जो बातें बताई थी वो सभी चीजें इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है। जिन लोगों को लड़की के घर से जाने की जानकारी थी, जिन लोगों को ये बारे में मालूम था कि खास करके जिन लोगों को मालूम था, उन लोगों को अगर इन्वेस्टिगेशन में उनके विरुद्ध में एविडेंस आता है तो उनको ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अपहरण का मामला दर्ज हुआ है? अपहरण का जो मामला दर्ज हुआ था प्लस डकैती का जो मामला दर्ज हुआ था वो बात गलत निकली। लड़का लड़की को सर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा? लड़की को 164 का बयान कराया जा रहा है और लड़के को अभी तक के हम लोगों ने अरेस्टिंग की है, कोर्ट में उसको प्रस्तुत किया है और मेडिकल के बाद में आगे उसका। सर, कई संगठन के द्वारा सड़क जाम करके विरोध की जा रही थी, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी इसमें? जिन लोगों के द्वारा किसी भी तरीके का कानून का उल्लंघन किया गया है उसके ऊपर किसी भी घटना में किया जाएगा, उसके विरुद्ध में वैसी जो भी आईपीसी की धाराएं हैं उसमें कार्रवाई होगी, चाहे वो इंसिडेंट के बारे में सच हो या गलत हो, लेकिन अगर उस पर इन्वेस्टिगेशन जरूर किया जाएगा। अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है टोटल सर? अभी तक के एक व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी हुई है और जो कि लड़की के साथ में जो लड़का गया था उसकी उस युवक की गिरफ्तारी हुई है। बेगूसराय में पोखर से एक प्राइवेट शिक्षक का शव पुलिस ने बरामद किया है। घटना मुफस्सिल थाना के हनुमानगढ़ी बगीचे स्थित पोखर की है। बताया जाता है कि मटिहानी थाना क्षेत्र के सीमा गांव निवासी अविनाश कुमार प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे। गुरुवार की रात अपने घर नहीं लौटे। शुक्रवार को अविनाश का शव पोखर से मिला है। परिजनों ने उनकी हत्या कर शव को पोखर में फेंकने की बात कही है। हालांकि परिजन किसी विवाद या दुश्मनी की बात से इनकार कर रही है। फिलहाल आज की खबरें इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।